बिंदुएं 0,0, 4,5 तथा 5 -5,5 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, यानी ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो आपका कोऑर्डिनेट से लिया गया है। जब भी आपका शीर्ष दिया हुआ रहे तो समझ जाइएगी कि कोऑर्डिनेट से ही दिया गया है। जैसे मान लेते हैं कि समकोण बोला है ना, समद्विबाहु समकोण, तो देखिए समकोण समद्विबाहु तो इसी तरह से होता है ना, ए बी सी, जिसका एक कोण 90 डिग्री का तथा अन्य कोण 90 से जो कम होता है। ठीक है, और इसका दो भुजा बराबर होगा, क्योंकि बोल रहा है सम द्विबाहु, सम माने बराबर, दो माने दो, बाहु मतलब भुजा, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु का मतलब भुजा होता है, यानी जिसकी दो भुजा बराबर हो। ठीक है, उसको समद्वि बाहु त्रिभुज कहेंगे। असमद्वि बाहु समकोण जब बोल देगा तो समकोण हो जाएगा। ठीक है, अगर समकोण नहीं बोलता तो आप ऐसे भी खींच सकते हैं। ठीक है, देखिए ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर समकोण बोला था इसलिए 90 हमको बनाना पड़ा। ठीक, अब यहाँ पर इसका ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, यही बोल रहा है, यही सिद्ध करके आपको लाना है कि एक भुजा बराबर है। ठीक है, तो तीन शीर्ष इसको कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, मान लेते हैं शीर्ष है तो 0 0 होगा, 5 5 हो जाएगा, -5 5 हो जाएगा। ये आता कहाँ से है, तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स और वाई, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, ये एक्स अक्ष हो गया, ये भी एक्स अक्ष हो गया, लेकिन इधर वाला जो दूरी होता है ना माइनस में होता है, इसलिए इसको हम लोग एक एक्स डैश कहते हैं। यहाँ वाई होता है, यहाँ पे वाई डैश होता है। ठीक, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो यहाँ से जो मिलाने वाला बिंदु बनता है ना, ठीक है, उसी को हम लोग मान लेते हैं ऐसा है, ये वाला नहीं लिखे हैं, कुछ भी लिख देंगे। तो ये जो दो बिंदु आया ना, एक तो एक्स का है, एक तो वाई का है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि जो इस तरह से दिया हुआ रहेगा ना शीर्ष, तो समझ जाना है कि कोऑर्डिनेट्स है, और कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स और वाई दोनों होता है। ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स वाला को हम लोग भुज कहते हैं, वाई वाला को कोटि कहते हैं। ये VBI क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो ए बी की दूरी निकालते हैं, फिर BC की दूरी निकालते हैं, फिर AC के दूरी निकाल देते हैं। ठीक है, तो दूरी का सूत्र तो आपको पता होगा, और नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिए। चूंकि हम इस बिना पे बोल रहे हैं कि हम ऐसा मैथ बता चुके हैं फॉर्मूला वाला। ठीक है, जो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसमें जो होता है ना x और y होता है, x ये है, y ये है। ठीक है, अच्छा यहाँ भी x है और y भी है। ठीक है, अब सोचिए ये भी x है, ये भी x है, तो गड़बड़ा ना जाएंगे। बोलेंगे x कितना है तो बोलिएगा 0, कोई बोल देगा 5, तो कैसे होगा, तो ऐसा कहते हैं नाम चेंज कर देते हैं, इसको x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जब भी हमको बोलना होगा इसको तो हमको x1 बोलना होगा, जब भी हमको बोलना होगा इसको x2 बोलना होगा। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं देखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, x1 कितना है 0, और x2 कितना है 5। ठीक है, तो यहाँ पे बैठा दीजिए, 0 माइनस x2 कितना है 5 है, 5 बैठा देते हैं, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देते हैं, प्लस y1 कितना है तो y1 0 है, माइनस y2 कितना है तो y2 है 5। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 में से कोई चीज को भी घटाते हैं तो वही चीज आता है, यानी माइनस में ही 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस में ही 5 आ जाएगा। अब एक चीज आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, माइनस में 5 का स्क्वायर के माने क्या होता है, -5 गुने -5 दो बार होगा ना, 5 25, माइनस और माइनस प्लस। इससे पता चलता है कि माइनस में रहे या प्लस में रहे, अगर आपका स्क्वायर है तो वो प्लस में ही होगा, तो 50 25 हो जाएगा, यहाँ भी 50 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 और 25 50 होगा ना। अब हम लोग यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं,
25 गुने 2 कर सकते हैं नहीं, इसलिए किए ना कि 5 का रूट निकलता है 5, 25 का रूट निकलता है 5 और रूट 2 का नहीं निकलता है, तो इसलिए ऐसा ही रहने देते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया है, किसका दूरी निकाल रहे थे आप, ए बी की दूरी। चलिए ए बी की दूरी, ठीक है। ठीक है, तो ए बी की दूरी हमको निकल गया है। अब हम लोग बी सी की दूरी निकालते हैं। ठीक है, ए बी की दूरी निकाल दिए हैं, अब हम लोग बी सी की दूरी निकालते हैं। हाँ, बी सी की दूरी, ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ आपको बैठाना है। तो अब हम लोग बी और सी को ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इस नहीं है आपके लिए। अब ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। ठीक है, तो अब देखिए फार्मूला में है x1, तो 5 ले लेते हैं, x1 तो 5 है, x2 कितना है तो माइनस में 5 है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो x1 पहले बैठा देते हैं, फिर माइनस है फार्मूला का, और फिर एक बार क्वेश्चन का माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो डायरेक्ट हम लोग प्लस लिख देते हैं और फिर 5 बैठा देते हैं। ठीक है, चलिए फिर प्लस है यहाँ पे, उसके बाद y1 कितना है 5 है, और y2 कितना है ये भी 5 है। ठीक है, तो 5 माइनस 5, 5 और 5 10, यहाँ पे 0। अब 0 का स्क्वायर दीजिए या नहीं दीजिए उसे फर्क पड़ने वाला नहीं है। 10 का कितना हो जाएगा 100, और 100 का निकलता है वर्गमूल कितना 10। याद रखिए कितना आ गया आपका 10। ठीक है, चलिए बीसी की दूरी आ गया है। अब हम लोग कहाँ गया बीसी, अब एसी का दूरी निकाल देते हैं। ठीक है, एसी की दूरी, ठीक है, देखिए एसी की दूरी, ए कहाँ है, ए है, इसको आप मिटा, हाँ x1 y1, ठीक है, और सी है ना x2 y2, ये तो ठीक है बैठ ही रहा है। तो 0 और 5 है, तो 0 और माइनस 5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, प्लस 0 में से 5 गया, तो यहाँ हो जाएगा आपका 50 25, 0 और 5 को जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 में से 5 को घटाएंगे तो -5 आ जाएगा, और -5 का स्क्वायर भी प्लस में ही होता है, तो 50 25 होता है, 25 25 50 आ गया। इसको भी वैसा ही कहते हैं 25 गुने 2, और 25 के 5 निकलेगा, यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए आपका दो भुजा बराबर आ गया, ए बी की दूरी यानी ए बी बराबर ए सी आया या नहीं आया। जब आपका कोई भी दो भुजा बराबर आ जाता है, तो हमको क्या समझना है, हमको क्या समझना है कि वो त्रिभुज समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कौन कौन भुजा बराबर आया, ए बी और, ठीक है, तो अगर हम लोग फोटो को देखते हैं तो ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको घुमा देते हैं, फोटो को यहाँ पे ए दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए ए बी भुजा ये बराबर और ए सी भुजा ये बराबर आ चुका है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका समकोण समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो गया।